999 जोनी को पार करने के बाद ये मानव जीवन मिला है। ये 84 लाख जोनी में 84वां नंबर मनुष्य का है। एक प्रमाण है, एक आदमी का लंबाई अपने हाथ से कई हाथ 3.5 हाथ। आज अगर बच्चा जन्म ले अपना हाथ से नापे तो 3.5 हाथ, जवान आदमी अपना हाथ से नापे तो 3.5 हाथ, अब बूढ़ा आदमी भी अपना हाथ से नापे तो एक हाथ में नाप के होता है 2 बित्ता, तो 3.5 हाथ में क्या बित्ता? 7 बित्ता, और एक बित्ता में होता है 12 अंगुल। 12 सते यानी 83,09,999 जोनी को पार करने के बाद हम लोग मनुष्य का जीवन पाए हैं। इसलिए कबीर साहब का कहना है ये एक अवसर है, एक मौका है जो प्रकृति ने आपको दिया है। अगर इस अवसर से आप चूक जाएंगे तो फिर 83,09,999 जोनी में जाना पड़ेगा। कहते हैं कि जरा तुम विचार करो, जो देहिया देवन को दुर्लभ है, देवताओं को भी ये मानव जीवन दुर्लभ है। क्या जी? देवता लोग भी लगाते हैं कि हम भी मनुष्य का शरीर पाए। जो देहिया देवन को दुर्लभ है, सो देहिया तुम पाई। और ऐसे जीवन को पाके अगर इस जीवन को आपने मुफ्त में गंवा दिया तो धिक्कार है ऐसे जीवन को पाने। कबीर साहब कहते हैं इसी वाणी को तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, बड़े हो ये क्या है, हम लोग इस पर विचार करें। तुलसीदास जी कहते हैं ये शरीर क्या है? साधन का धाम, मोक्ष प्राप्त करने का द्वार, ये शरीर है। और जे ना पाई परलोक समाधान। देखिए हमको विचार करना है कि ये शरीर है साधन का धाम, साधन है शरीर, और साधक है कि बोलने वाला। साधक बोलने वाला और साधन है ये शरीर। साधन करेगा गलती तो साधक को मिलेगा फांसी। क्यों साधक गलती करेगा साधन और फांसी पर चढ़ेगा साधक। प्रमाण महात्मा गांधी की मृत्यु
चलाया, पिस्तौल से गोली फायर हुई, महात्मा गांधी के सीने में लगा। मृत्यु कौन चीज से हुआ? गोली से। नाथूराम गोडसे के हाथ में साधन क्या था? पिस्तौल लोडेड गोली। अगर नाथूराम के हाथ में पिस्तौल नहीं होता तो महात्मा गांधी की मृत्यु। साधन पिस्तौल, लेकिन साधक कौन? नाथूराम। साधक नाथूराम और साधन है पिस्तौल लोडेड गोली। स्ट्राइकर पर हाथ दबाया, उंगली, गोली पिस्तौल से फायर हुई और महात्मा गांधी के सीने में लगा। तो गलती पिस्तौल किया था ना, तो गोली को ना फांसी होना चाहिए था। फांसी किसका हुआ? क्यों? क्योंकि नाथूराम साधक थे। गलती तो साधन किया, लेकिन फांसी पर चढ़ गया साधक। वैसे ही ये शरीर है साधन, गलती करेगा शरीर, अब फांसी पर चढ़ेगा ये जीवात्मा। तुलसीदास जी कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर दो। ये शरीर है साधन, मोक्ष प्राप्त करने का द्वार। लेकिन तुलसीदास जी ने रिजल्ट में लिखा, जीर्ण पाई परलोक समारा, जो इस जिंदगी को पाकर संभलने का कोशिश नहीं किया, प्रकृति ने उसके लिए एक लोक बनाया और उस लोक का नाम तुलसीदास जी रखते हैं परलोक। परलोक की परिभाषा सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में बताया, खेलता ताल में डगरिया